हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। पैमी की शिशु कहानी संत सिंह सिखों की कृति है। इसमें कथाकार अपने भाई के प्रभाव के कारण बच्चों की मानसिक स्थिति का वर्णन करता है। कहानी में हम देखते हैं कि कथाकार उस समय लगभग 7 वर्ष का था और उसका बड़ी बहन 11 साल की थी। उसका खेत करीब 1 मील दूर था। सड़क के बीच में सामान्य सड़क थी, जिस पर पठान, जगली और राशे गुजरते थे। गढ़ने वाला और उसकी बहन को बापू और काम के लिए रोटी लाने के लिए हर दिन खेत में जाना पड़ता था, लेकिन वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की मदद के बिना सड़क पार करने से भी डरती थी। वे हिम्मत करके घर से निकल जाते थे, लेकिन वे सड़क से 2-3 चक्कर दूर खड़े होकर गांव से किसी बुद्धिमान व्यक्ति के आने का इंतजार करते थे। उन्हें कुछ धार्मिक उपदेश भी इस प्रकार मिल रहे थे कि नरक और स्वर्ग की बातें सुनकर ऐसा भय उनके स्वभाव का अंग बन गया था। वे खेलों को अपना सबसे अच्छा स्वर्ग और स्कूल को अपना सबसे बड़ा नरक मानते थे। छुट्टी पर खेत पर जाना उन्हें नर्क जैसा लगेगा। एक सर्दी में दोनों भाई रोटी लेकर खेतों में गए। अपने डर को दबाने के लिए बहन अपने भाई को राजा रानी की कहानी सुनाने लगी, लेकिन कथावाचक का मन डर के मारे कहानी नहीं सुन रहा था। बहन कह रही थी कि एक राजा और एक रानी है। रानी के 2 बेटे थे। जब रानी की मृत्यु होने लगी, तो उसने राजा से वचन लिया कि वह अपनी मृत्यु के बाद पुनर्विवाह नहीं करेगी, क्योंकि तीसरी माँ उसके पुत्रों को कष्ट देगी। राजा ने एक वादा किया, लेकिन जल्द ही राजा ने दूसरी शादी कर ली। कहानी तो चल ही रही थी, लेकिन साथ ही उनका मन सड़क पार करने से भी डर रहा था। दोनों ने पीछे से एक आदमी को आते देखा। उन्होंने राहत की सांस ली और दोनों उसके साथ खड़े हो गए, लेकिन वह आदमी चला गया। वे दोनों अपने आत्मविश्वास से निपटते हैं क्योंकि वे अपनी खेल गतिविधियों को शुरू करना चुनते हैं। वे अचंभे में रह गए थे, इसलिए वे डर के मारे उठ खड़े हुए और साथ ही उनकी कहानी सामने आई। फिर 10-20 कदम चलते हुए उसने देखा कि एक आदमी सड़क के एक किनारे पर काले ऊनी वस्त्र और पठान जैसी सलवार लेटा हुआ है। जब वह मुड़ा तो वे दोनों डर गए और सोचा कि वह उन्हें पकड़ लेगा। दोनों ने सुना था कि भय है तो वाहिगुरु का नाम लेने से भय दूर हो जाता है। दोनों ने भगवान का नाम लेने की सोची, लेकिन कथाकार की बहन ने कहा, भूत भगवान से नहीं डरते, पुरुष नहीं डरते। 5-7 मिनट तक दोनों विस्मय में खड़े रहे। कुछ देर बाद कथाकार रोने लगा। उसकी बहन ने पोंछे आंसू। उसे तसल्ली हुई। उसने कुछ कदम उठाए और फिर उठ खड़ा हुआ। हम कहेंगे कि हम पैमी के बच्चे हैं, हमें मत पकड़ो। वर्णनकर्ता ने अपनी बहन को स्वयं पैमी के रूप में देखा। उसके दिमाग में यह आश्वस्त करने वाला है कि जब राशे को पता चलेगा कि हम पैमी के बच्चे हैं, तो वह हमें कुछ नहीं बताएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन।